हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए कई सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो यकीनन आप सबको बहुत पसंद आने वाली है और आपकी डेली लाइफ में काम भी आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे ही हैक्स देखने को मिले। तो चलिए आज का पहला टिप शेयर करती हूँ। आज का पहला टिप्स है कंघी को लेकर। कंघी भी बहुत जल्दी जल्दी गंदी होती है और उसको भी हमें साफ़ करना होता है। कंघी को साफ़ करने का आज मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरह से जितने भी कंघी आपको क्लीन करना है उस पर थोड़ा सा पाउडर छिड़क दीजिए और कोई भी पुरानी सी ब्रश लेके और इस तरह से आप इसको साफ़ कर लीजिए। ये बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत कम टाइम में ढेर सारे कंघी जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सब क्लीन हो जाती है। ना ही आपको साबुन लगाने की ज़रूरत है, ना ही इसको धोने की ज़रूरत है। कई बार होता है ना, हम बाल में जब तेल लगाते हैं तो वो कंघी से हम करते हैं तो वो डट चिपक जाती है उसमें और जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरह से पाउडर छिड़क के और फिर साफ़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से जो भी गंदगी है इसमें डट फंसा हुआ है वो सब अच्छे से क्लीन हो जाती है, वो भी कुछ ही मिनटों में। ना ही साबुन लगाने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा समय लगेगी। तो मैं दोनों कंघी को क्लीन करके और फिर दिखाती हूँ कि ये कितनी आसानी से क्लीन हो गई है। देख सकते हैं आप, मिनटों में ही ये क्लीन हो गई है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला टिप्स है कपड़े को लेकर। जब हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जगह लेती है और जब कभी हमें ऐसा होता है ना कि कहीं जाना है, हमें कपड़े की पैकिंग करनी है, तो जब हम इस तरह से कपड़े को उठाते हैं तो वो खुल भी जाती है, बिखर जाती है कपड़े। तो आज मैं तरीका आपको बताती हूँ इसको पैक करने का, जिससे कि ये कम से कम जगह में ढेर सारे कपड़े आ भी जाएंगे और आप कहीं पर भी उठा के इसको ले जाए रखें, इसकी जो पैकिंग है यानी कि जो हम फोल्ड करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो उसके लिए आप ध्यान से देख लीजिए कि दोनों तरफ से टी शर्ट को, शर्ट हो टी शर्ट हो कुछ भी हो, आप इसी तरह से पैक कर सकते हैं। दोनों तरफ से हमने फोल्ड कर लिया और उसके बाद फिर से हमने एक बार फोल्ड किया है और अब इस तरह से इसको हम फोल्ड कर रहे हैं और नीचे जो कपड़ा रहता है ना उसमें इसको हम सेट कर देंगे, जो पॉकेट जैसी बन जाती है तो उसमें। इससे इसकी पैकिंग खुलती नहीं है और आप कम से कम जगह में आप इस तरह से ढेर सारे कपड़े को रख सकते हैं। कबर्ड में रख रहे हैं तो, या फिर कहीं ट्रैवल के लिए आप जा रहे हैं तो इस तरह से जब कपड़े रखेंगे ना तो आप निकाल के कबर्ड में सेट करेंगे या कहीं पर भी रखेंगे तो इसकी पैकिंग खुलेगी नहीं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, देख सकते हैं। मैं दोबारा से आपको इस टी शर्ट पे करके दिखाती हूँ और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे तो। चलिए अगला टिप शेयर करती हूँ। सर्दी जा चुकी है और बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, जगह कम होती है, हम परेशान होते हैं कि अब सर्दी के कपड़े हम कहाँ रखें जिससे कि अगले साल भी हमें ये कपड़े मिल जाए, ये साफ़ सुथरे रहे और हमें अगली सर्दी में धोना ना पड़े। कई बार होता है ना कि अगर जगह नहीं है, हम इधर उधर रख देते हैं तो चूहे भी कुतर देते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ कि चाहे पुराने कपड़े को रखना हो या फिर कई बार हम पुराने कपड़े को भी संजो के रखते हैं कि कब काम आ जाए पता नहीं। तो पुराने कपड़े रखना हो या बच्चों के गर्म कपड़े रखने हो तो आप कोई भी तकिया का कवर या कुशन का कवर ले सकते हैं, नई हो या पुरानी हो आप ले लीजिए और उसमें सारे कपड़े को आपको रख देना है। अगर आप चाहें तो इसको सर के नीचे भी रख सकते हैं, यानी कि कोई बढ़िया सा कुशन कवर लीजिए और उसमें तकिया ना रख के आप सारे कपड़े को इस तरह से रखिए और कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करके रखिए जिससे कि ये देखने में भी अच्छा लगे, उठा उठा ना लगे और सर में भी ना चुभे। हम सीधे अगर कपड़े इसमें ठूस के रख देते हैं तो वो सर में चुभेगी भी और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि इसमें तो रुई नहीं है कुछ और ही है। लेकिन ऐसे अगर तह लगा के रखेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगी और आप आसानी से इसको अपने सर के नीचे रख भी सकते हैं, तकिया की तरह यूज कर सकते हैं। तो मैं सारे कपड़े को इसमें रख देती हूँ। जरूरी नहीं कि कुशन कवर ही लेना है, आप तकिए का कवर भी ले सकते हैं, नया हो या पुराना हो, और सारे कपड़े को ऐसे ही सारे तकियों में भर के रख सकते हैं। यूज़ भी हो जाएगा, कपड़े भी आपके सेफली पड़े रहेंगे, फिर अगली सर्दी में आप यूज़ कर सकते हैं निकाल के, इसमें ना डट जाएगी और ना ही कोई बदबू जाएगी। तो ये छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है स्विच बोर्ड को लेकर। कई बार होता है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि
किस स्विच से कौन सी लाइट जलती है या फिर फ़ैन ऑन होती है। कई बार गलती से हम लाइट की जगह फ़ैन ऑन कर देते हैं, फ़ैन की जगह लाइट ऑन कर देते हैं। अगर खासकर कोई अगर गेस्ट आए हुए हैं, उनको अगर रहना है, उन्हें यूज़ करना है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप ले लें नेल पेंट, कोई सा भी आप कलर ले सकते हैं, और नेल पेंट लेके स्विच बोर्ड में आप लिख दें। जैसे कि अगर फ़ैन का है तो आप उसमें F का निशान बना दीजिए, F लिख दीजिए, और लाइट का है तो उसमें L लिख दीजिए, जिससे कि किसी के लिए भी बहुत ही आसान रहेगा। किसी को अगर फ़ैन ऑन करनी है या फिर लाइट ऑन करनी है तो वो आसानी से उस स्विच को ऑन कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और ना ही ये आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न रहेगा। तो ये छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है। तो मैं देख सकते हैं कि मैं फ़ैन वाली में F लिख दी हूँ और इससे फ़ैन हमने ऑन किया, फ़ैन ऑन हो गई। और ऐसे कभी होता है कि हमारे ध्यान नहीं रहता, हम लाइट वाली ऑन कर देते हैं जबकि हमको ऑन करना है फ़ैन वाली। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स जो मैं शेयर करने जा रही हूँ उसके लिए लेना है इस तरह की डब्बी। अगर इस तरह की डब्बी नहीं हो तो आप कोई भी डब्बा ले सकते हैं। जैसे ऐसे डब्बों में अगर बिस्किट आ रही है या फिर कोई डब्बा है जो सनस्क्रीन वाली, तो उसे भी साफ़ करके आप ले सकते हैं। तो पहले उसका ढक्कन हटा दीजिए और इसमें हमें कट लगाने हैं। तो आप जितने भी मेंबर हैं उतने आपको इसमें कट लगाना है, क्योंकि हमें इसमें रखना है ब्रश। ज़्यादातर तो सभी ब्रश जो रखने वाला स्टैंड आता है उसमें रखते हैं, पर हम इसमें आपको बताएंगे कि इसमें ब्रश रखना है और क्यों रखना है, वो मैं आगे आपको शेयर करूँगी। तो आप जितने भी मेंबर हैं उतने आप कट लगाइएगा। तो मैं 3 इसमें कट लगाने वाली हूँ। तो चाकू को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो आसानी से ये कट हो जाएगी। थोड़ा संभाल के कट कीजिएगा, क्योंकि एक तो चाकू शार्प होती है और ये स्लिप भी करता है, और एक गर्म भी करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से आप कट लगाएंगे तो आसानी से कट हो जाएगी। तो मैं 3 कट लगा दी हूँ। अब डब्बे को हम बंद कर दिए हैं और अब सारे ब्रश को इसमें रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम ब्रश वाले में रखते हैं स्टैंड में ब्रश, तो सारे ब्रश मिक्स हो जाते हैं। घर में बच्चे हैं, उनके भी ब्रश इकट्ठे होते हैं। कई लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है, कोई बीमारी होती है, पैरिया है या मुंह से स्मेल आ रही है, वो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी सही नहीं है। तो इस तरह से जब आप ब्रश रखते हैं, अलग अलग ब्रश रहती है, टच नहीं होती है एक दूसरे ब्रश से, तो ये सेफ़ है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है, कई बार होता है हम कहीं वेकेशन पे चले जाते हैं 2, 4, 5 दिन के लिए, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पौधों के लिए। हमें टेंशन होती है कि पौधों को पानी कौन देगा, क्योंकि जो हम गमलों में पौधे लगा के रखते हैं उसमें लिमिट मात्रा में मिट्टी होती है और उनको वक्त वक्त पे पानी देना बहुत ज़रूरी रहता है। खासकर गर्मियों में बहुत जल्दी पानी सूख जाती है, फिर पौधे सूखने के डर रहते हैं, टेंशन होती है। तो उसके लिए मैं जो उपाय लेकर आई हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अगर आप 2 या 4 दिन के लिए कहीं पर जा रहे हैं तो उसके लिए आप ले लीजिए 1 लीटर या 2 लीटर वाली कोई भी बॉटल, चाहे पानी की बॉटल हो या फिर सरसों तेल की बॉटल हो, और इस तरह से कॉटन के कपड़े को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लीजिए। मतलब कट तो आपको बड़े बड़े करना है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं, इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप कट कर लेनी है आपको। और कई सारे आप कट कर लीजिए, आपके पास जितने गमले हैं उतने आपको कट कर लेना है। आप चाहें तो एक 5 लीटर वाली जो गैलन आती है, केन आती है ना, उसमें पानी भर लीजिए और सारे ट्रिप को उसमें डाल के और बीच में उसको रख दीजिए और साइड से चारों तरफ से आप गमले को रख दीजिए, और एक एक ट्रिप को आप एक एक जो है ना सो धागे को गमले में डाल दीजिए अलग अलग, जिससे कि उनको बूंद बूंद पानी मिलती रहेगी और पौधा सूखेगा नहीं। और अगर 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं तो इस तरह की छोटी बॉटल भी आप ले सकते हैं 1 लीटर वाली। तो इसमें पानी अच्छे से भर दीजिए और फिर जो आपने कपड़े को कट किया है उसको उसके अंदर आपको रख देना है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे। तो इसका ढक्कन खोल देती हूँ और फिर इसमें मैं इस कपड़े को डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसमें 3-4 भी रख सकते हैं कपड़े, मैं अभी 1 ही रख रही हूँ। और रख के इसको अच्छे से पहले हम गीला कर देंगे, और गीला करने के बाद और फिर चारों तरफ से इस तरह से गमले को आप रख सकते हैं। इसको मैं अच्छे से पहले डुबो देती हूँ और उसके बाद चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे रखना है। तो थोड़ी हाइट पे आपको बॉटल को रखनी है, तो कोई पाटला ले लीजिए या ईंट ले लीजिए और उसको रख दीजिए, और फिर चारों तरफ से गमले को आपको रख देना है। और रखने के बाद जो आपने कपड़ा उसमें रखा है वो एक एक गमले में आप लटका दीजिए, जिससे कि उनको बूंद बूंद पानी मिलती रहे। तो मैं बस आपको आइडिया दे रही हूँ, इस तरह से आप बीच में कहीं पर भी ईंट रख के
उसकी ऊंचाई पे आप बॉटल को रख दीजिए, बड़ी हो या छोटी हो, और चारों तरफ से गमले लगा के और इस तरह से रख दीजिए। आप देख सकते हैं कि कैसे बूंद बूंद पानी गिर रहा है। तो इस तरह से पौधों को पानी भी मिलती रहेगी और लिमिट क्वांटिटी में पानी मिलेगी और पौधे सूखेंगे भी नहीं। तो जब भी आप कहीं जाते हैं वेकेशन पे, तो आपको अब पौधों की चिंता नहीं होगी कि पौधे हमारे सूख जाएंगे। इस तरह से पौधे बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है कपड़ों को लेकर। जब हम न्यू कपड़े खरीद कर लेकर आते हैं बच्चों के या बड़ों के, तो उसका आप देखते होंगे कि जो इलास्टिक होती है वो थोड़ी टाइट होती है। तो जब बच्चे पहनते हैं तो भी बड़ों को भी निशान पड़ जाती है और बहुत पेन होती है। खासकर गर्मियों के मौसम में तो वहाँ पे खुजली होने लगती है, पसीना बनती है, जिस वजह से काफ़ी निशान बनते हैं और दिक्कत होती है पहनने में। तो उसके लिए क्या करें, अगर छोटे बच्चों का अगर पैंट है या लोअर है या फिर टी शर्ट के बाजू भी में इलास्टिक लगी रहती है, तो उसमें आप क्या करें, मग्गा है, लोटा है, उसमें आप फंसा के और उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो फिर पहनने में आसानी रहेगी। और अगर बड़ों के हैं तो आप ले लीजिए कोई बड़ी सी बाल्टी। आप बाल्टी को इस तरह से ऊंध के रख दीजिए और उसके बाद इसमें आप जो लोअर है या लेगिंग्स है, पैंट है, उसको पहना दीजिए और पहना के आपको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है, जिससे कि इसकी इलास्टिक थोड़ी सी लूज़ हो जाए। और उसके बाद जब बच्चे बड़े कोई भी पहनेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये कमाल का टिप्स है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।